अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस दुनिया में बेशुमार ऐसे मुसव्विर गुजरे हैं या मौजूद हैं जिनकी मुसव्वरी ने दुनिया को अपनी जानिब राग़िब किया, जिनमें पिकासो का नाम भी अव्वल दर्जे के मुसव्विरों में शुमार किया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम इटली के लियोनार्डो डी विंची नामी मुसव्विर और इसकी पुरस्कार पेंटिंग के बारे में बात करेंगे, जो अपनी मिसाल आप है। और कभी कभार तो ऐसे वाकयात भी पेश आ जाते हैं कि लोग इस मुसव्विर की पेंटिंग्स में इस कदर डूब जाते हैं कि अपनी जान तक लेने पर उतर आते हैं। प्यारे दोस्तों, 5 साल कबल इटली के एक मशहूर मुसव्विर लियोनार्डो डी विंची ने मोना लीजा की एक अधूरी पेंटिंग बनाई थी। तब शायद वो भी नहीं जानता था कि ये अधूरी पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी और पुरस्कार पेंटिंग बन जाएगी। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या राज पोशीदा है जिसने 500 साल से लोगों को हैरत में मुब्तला कर रखा है, और बहुत से लोग इस पेंटिंग को देखते हुए अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं। सन 1910 में मोना लीजा का एक जनूनी मदाह इनकी पेंटिंग के सामने आ खड़ा हुआ और पेंटिंग में इस कदर गर्क हो गया कि अचानक दीवार में सर दे मारा और खुद को पिस्तौल से गोली मारने की कोशिश की। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उस शख्स की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। इस शख्स के मुताबिक ये उसने इसलिए किया क्योंकि वो मोना लीजा की आंखों में आंखें डालकर मरना चाहता था। इसी तरह का एक और वाकया उस वक्त पेश आया जब मोना लीजा का एक मदाह भागते हुए नुमाइश घर जा पहुंचा। उसका सांस फूला हुआ था और यह शख्स पसीने में शराबूर था। काफी मशकूक हरकत की वजह से इसको बहुत मुश्किल से अंदर दाखिल होने की इजाजत मिली। बताया जाता है कि यह शख्स कभी तो इस पेंटिंग को देखकर जोर जोर से हंसता और फिर अचानक रोने लग जाता। इसी हालत में वो बेहोश हो गया। वहां मौजूद लोगों का बताना था कि जैसे ही ये मदाह बेहोशी की हालत से ठीक हुआ, उठकर दोबारा उसने वही हरकत शुरू कर दी जिसकी वजह से उसे वहां से निकाल दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के एक मशहूर लोरी म्यूजियम में मौजूद मोना लीजा की पेंटिंग को देखते हुए हर साल 60 लाख के करीब लोग आते हैं। लेकिन लोगों की ज्यादा तादाद होने की वजह से इस पेंटिंग को सिर्फ 15 सेकंड तक देखने की इजाजत होती है, और सिर्फ 15 सेकंड इस पेंटिंग को देखने के लिए उनको हजारों डॉलर्स की भारी फीस अदा करना पड़ती है। हैरानगी की बात यह है कि लोग फिर भी हंसी खुशी हजारों डॉलर्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। माना जाता है कि मोना लीजा की नक्श निगारी की सबसे खास बात इनकी पुरस्कार मुस्कुराहट है। यानी गौर करें तो पेंटिंग के एक जानिब से मोना लीजा मुस्कुराती नजर आती है, जबकि दूसरी सिमत पर मुस्कुराहट मध्यम हो जाती है और फिर यह मुस्कुराहट पूरी तरह गायब हो जाती है। ऐसा गुमान होता है कि शायद इस पेंटिंग के अंदर जान मौजूद है। अलबत्ता बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या मोना लीजा हकीकत में भी मौजूद थी। ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया। एक थ्योरी के मुताबिक मोना लीजा हकीकत में इस दुनिया में मौजूद थी, जिसका नाम मोना घिरारदनी था, जो कि इटली के शहर फ्लोरेंस में रहती थी। 23 जून सन 1852 में लूस मास्पेरो नामी एक मुसव्विर ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसके कमरे से हाथ से लिखी हुई एक तहरीर बरामद हुई थी, जिसमें लिखा था कि बरसों से मैं मोना लीजा की मुस्कुराहट के साथ शिद्दत से जकड़ा हुआ हूं। यानी मोना लीजा की मुस्कुराहट के पीछे राज न जान पाने के सबब उसने खुद की जान ले ली। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया की मशहूर तरीन पेंटिंग मोना लीजा की मुस्कुराहट के असरार अभी तक मुकम्मल तौर पर अफशा नहीं हुए, और ऐसे में अमरीकी मुसव्विर और ग्राफिक डिजाइनर ने मोना लीजा की पेंटिंग में जानवरों के कोड्स आश्कार करने का दावा करके फन की दुनिया में एक नई हलचल पैदा कर दी है। न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखने वाले आर्टिस्ट ने मोना लीजा की तस्वीर में शेर, बंदर, भैंसे और मगरमच्छ की अशकाल की मौजूदगी का इंकिशाफ किया है। रोन का कहना है कि तमाम अशकाल हसद के जज्बे की तर्जुमानी करते हैं, जिनका जिक्र लियोनार्डो की तहरीरों में भी मौजूद है। मुसव्विर ने दावा किया है कि इनका ये इंकिशाफ फन की दुनिया में एक अहम संगे मील है। प्यारे दोस्तों, याद रहे, इससे कबल अतालवी माहिरीन भी इस पेंटिंग में मौजूद आंखों में मुख्तलिफ कोड्स और हिंसे दरियाफ्त कर चुके हैं। इस पेंटिंग की शोहरत का तहलका दुनिया में उस वक्त मचा जब 21 अगस्त 1911 को इसको चुरा लिया गया। दुनिया में इस खबर को आग की तरह फैलाया गया और लोगों का तजस्सुस इसके बारे में बढ़ गया। इसकी तलाश में कई मुल्कों के अजायब घरों और मुसव्वरों को जेरे तफ्तीश रखा गया। आखिरकार जनवरी 1914 को विसेंजो प्रागिया नामी अतालवी से बाजियाब कराया गया। वो फ्रांस के उसी म्यूजियम में निगरानी का काम करता था और इस पेंटिंग को अपने कोट में छुपा कर ले गया। उसका कहना था कि वो इटली से प्यार करता है और ये पेंटिंग एक अतालवी मुसव्विर की है, चुनांचे इसको इटली के म्यूजियम में होना चाहिए। इस वाक़े के बाद इस पेंटिंग की हिफाजत का कड़ा इंतजाम किया गया और इसकी नुमाइश के औकात महदूद कर दिए गए। इसको साइंसी बुनियादों पर जदीद तरीके से महफूज किया गया है।
नमी और दर्जा हरारत का खास ख्याल रखा जाता है। इसका हिफाजती शीशा बहुत मजबूत है और 500 साल गुजरने पर भी इसकी चमक में कोई खास फर्क नहीं आया। 1956 में एक आदमी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर इस जोर से पत्थर मारा कि उसका नुमाइशी शीशा टूट गया और इसके अंदरूनी बुलेट प्रूफ शीशे पर भी खराशें पड़ गईं, लेकिन पेंटिंग महफूज रही। 500 साल पुरानी ये पेंटिंग दुनिया का शाहकार और नायाब तरीन फन पारा है, जिसकी शोहरत इसकी चोरी के बाद से दुनिया के हर कोने में फैल गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अभी हाल ही में एक नामालूम शख्स ने पेरिस में वाक़े मशहूर लोअर म्यूजियम में शोरा आफाक और बेशकीमत शाहकार मोनालिसा के साथ खास और तन्हा वक्त गुजारने की ऑनलाइन नीलामी में $1 लाख अदा किए हैं। इसके अलावा वो म्यूजियम के खास और इंतहाई कीमती तोहफों के हकदार भी होंगे। इस मौके को हासिल करने वाले खुशनसीब को पूरे अजायब घर का एक खास निजी दौरा कराया जाएगा। इस सफर में म्यूजियम के सरबरा डॉक्टर जेन ल्यूक मार्टिन्स भी साथ होंगे। ये दौरा रात के वक्त होगा, जिसमें टार्च की रोशनियां इस्तेमाल की जाएंगी, लेकिन इस तरह के दौरे दीगर अफराद के लिए भी नीलाम किए गए हैं, जिनमें मोनालिसा के साथ गुजारा जाने वाला तन्हा वक्त शामिल नहीं होगा। मोनालिसा की तस्वीर देखने वाले तन्हा शख्स के लिए मशहूर जेवर और घड़ी साज कंपनी कार्टियर ने अपनी ब्रेसलेट भी रखी है, जिसकी कीमत $1,10,000 है। इसके अलावा वो कार्टियर के वो कारखाने भी देख सकेगा जो अब तक खुफिया हैं और वहां आला म्यार की घड़ियां और जेवरात ढाले जाते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक खूबसूरत सी वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वीडियोस लेकर आने वाले हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।